आप सभी को प्रणाम करता हूँ। संख्या सामने आप लोगों की उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई है, और ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसे प्रणाम करना चाहिए, और उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने तालियां बजाई। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। ऊपर वाले की मेहरबानी और आशीर्वाद से आज हम और आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आनंद करने के लिए बैठे हैं। ये माहौल तो ऐसा नहीं है जहाँ आनंद की बातें होती हो। आप लोग जिस कष्ट से गुजर रहे हैं, जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसके बारे में सोच करके भी हृदय द्रवित हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अपने मन को ऐसा सबल बना करके रखिए। अभी अभी हमारे सामने एक उदाहरण है, नवजोत सिद्धू जी की पत्नी को यही बीमारी हुई और उन्होंने अपने आत्मबल से उस पर विजय पाई। दुनिया की कोई ताकत, ईश्वर भी आपसे आप अगर युद्ध करने पर तुल जाएं तो आपको हरा नहीं सकता। ऐसा मनोबल बना करके रखिए कि आप किसी को भी चुनौती दे सकें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने मन की शक्ति को प्रदर्शित कीजिए। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब कुछ होता रहता है इस दुनिया में। मैं एक दोस्त के घर पे गया, वो टेंशन में बैठा था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई जाने वाला है। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? बोले जो सबसे लास्ट में जाएगा उसको लेके कौन जाएगा? तो टेंशन लेना है तो आदमी किसी भी चीज का ले सकता है। समस्या हर जगह से आ सकती है। अगर आप पॉजिटिव अपना दिमाग बना के रखेंगे तो समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, गुदना गुदवा के रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया। आप किस काम के लिए जाओ और क्या समस्या हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आप पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव वे में रहोगे, कोई समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जीवन तो हर किसी का कुछ समय का होता है। इस दुनिया में लोग आते हैं, चले जाते हैं, अपनी छाप छोड़ जाते हैं, ऐसे कुछ काम कर जाते हैं कि सारी दुनिया उनको याद रखती है। अपने को आप ऐसा सबल बना लीजिए, अपने मन को ऐसा पुख्ता बना लीजिए कि ऊपर वाले ने जितनी सांसें दी हैं उतनी हर किसी को जीनी है, लेकिन उसको इस तरह से जिए कि एक मिसाल बन जाए। जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं, किसी का भी नहीं है और किसी बात का नहीं है। आप लोग तो बड़े योद्धा लोग हो। यहाँ पे बच्चों को प्रणाम करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। झूठों से नफरत करता हूँ, सच्चे अच्छे लगते हैं, बस इतनी सी बात है मुझको बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चों के मन की जो निर्मलता है, इनके मन का जो उत्साह होता है, इनके मन की जो पावनता है, उसका कुछ परसेंट हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी स्वर्ग हो सकती है। बाइबल भी यही कहती है, कुरान भी यही कहता है, और सारे ग्रंथ यही समझाते हैं कि ईश्वर को पाना है तो बच्चों जैसे हो जाओ। ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक। एक मेरे घर पे भी है, फुल खतरनाक है, 3 बार फेल हो गया, चौथी बार रिजल्ट लेने जा रहा था। मैंने कहा इस बार भी फेल हो गया तो मेरे को पापा नहीं बोलना। शाम को घर पे आया, मैंने पूछा क्या हुआ? बोला छोड़ना यार महेश, पापा बोलना बंद। तो मैं समझ गया फेल हो गया। मैंने कहा तू फिर फेल हो गया क्या? बोले वो अपने यहाँ सरपंच है ना, उसका लड़का भी फेल हो गया। मैंने कहा तू अपना बता, तू फेल हो गया क्या? बोले वो एमएलए है ना, उसका भी लड़का फेल हो गया। फिर मैंने कहा यार तू अपना बता, तुम अपने आप को पीएम समझते हो क्या? जब इतने बड़े बड़ों के हो गए तो मैं भी हो गया। इसीलिए ऐसे बच्चों से तो कोई हम दूर ही रहते हैं। यहाँ तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं और कुंभ का मेला चल रहा है। एक छंद आपको सुनाता हूँ, मैं आप लोगों के लिटमस टेस्ट कर रहा हूँ, आपको क्या अच्छा लग रहा है सुनिएगा आप। कुंभ मेले पे 4 पंक्ति अभी नई नई। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा समझते हैं ना आप? कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं। नर जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा अभी। बाबा किसे बोल रहा, कौन यहाँ नागा है? मैं भी एक गृहस्थ हूं जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा है।
जो 4-5 लोग ताली बजा रहे हैं, जी चाहता है उतर के इनके पैर छू लूं। ये बाकी सबको समझा रहे हैं कि कवि को कैसे सुनना चाहिए। हमको हर प्रोग्राम में 2 तरह का पेमेंट मिलता है। एक तो लिफाफे में बंद करके मिलता है, वो घर तक ही हमारे पास रहता है, घर पहुंचते ही घरवाली छीन लेती है। और दूसरा हमें पेमेंट लोगों की तालियों का मिलता है, जो सारी जिंदगी याद आता है। तो इसीलिए आनंद करो। देखो, दुनिया में आनंद कोई किसी को दे नहीं सकता अगर सामने वाला लेना न चाहे। हंसने खिलखिलाने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक किसी को ये याद रहता है वो किस पद पर बैठा है, वो नहीं हंस सकता। जब तक किसी को याद रहता है उसके पास कितने पैसे हैं, वो नहीं हंस सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है वो कितना सुंदर है, वो नहीं हंस सकता। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है। और जितनी देर हंस रहा होता है, ऊपर वाले की इबादत कर रहा होता है। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते। वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। हम और आप चाहें तो इस माहौल को थोड़ी सी देर में आनंद की ऐसी धारा के रूप में बदल सकते हैं। सारी जिंदगी आनंद हमारे साथ चलता रहे। समस्या का क्या है? मैं अभी चुनाव प्रचार करने गया था, एक नेताजी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहे थे। बोले हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में कुत्ते ने आके उनको काट लिया। हाँ, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा है उसको देख के हंसने लगता है। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है। और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो मैं फोकट में ही हंसा था यार। हंसी आए चाहे नहीं हंसिए, आप समस्याओं पर भी हंसिए। आप देखेंगे समस्या छोटी हो गई। छोटी छोटी बात पर नाराज होना, गुस्सा करना और चिड़चिड़ाना हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर हंसना और मुस्कुराना हम भूल गए। अगर छोटी छोटी बातों पर हम हंसना शुरू कर दें, हमारा शरीर अपने आप को ठीक करने लगता है। आप जानते हैं हमारी जितनी बीमारियां होती हैं मानसिक पहले होती हैं, बाद में शरीर में उतरती हैं। आप अपने मानसिक स्तर को थोड़ा पॉजिटिव कर लो, ऐसा कर लो कि वो शरीर की बीमारियों को अपने आप ठीक कर दे। दुनिया की कोई दवाई शरीर पे काम नहीं करती, वो केवल शरीर की शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। दुनिया की सारी बीमारी दूर करने का काम शरीर खुद करता है, और वो करके आपको दिखाना है। अभी एक आदमी का पैर नीला पड़ गया तो डॉक्टर ने काट दिया, बोले इन्फेक्शन हो गया, निकालना पड़ेगा। थोड़े टाइम में दूसरा पैर भी हो गया, डॉक्टर ने वो भी काट दिया। दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, लकड़ी के पैर लगा दिए। फिर थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला आप प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। तो डॉक्टरों से भी गलती होती है। कभी कल को पता चल सकता है आप एकदम स्वस्थ, तो कोई टेंशन लेना नहीं। अभी एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने गए, बारीक बात है, मजा आएगा सुनना। ऑपरेशन करने गए तो थिएटर में जाके बोले पांडे डरना नहीं, पांडे डरना नहीं, पांडे डरना नहीं। पेशेंट खड़ा हो गया, बोला साहब मेरा नाम पांडे नहीं है, मेरा नाम मोरे है। तो बोले पांडे मेरा नाम है। बोले मेरा पहला ऑपरेशन है, मैं खुद से बोल रहा हूं डरना नहीं, डरना नहीं। तो हर आदमी यहां अपनी अपनी समस्या में घिरा हुआ है। आप लोग कुछ, मैं भी फ्लाइट में आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है। मैं तीसरे नंबर पे बैठा था आइल सीट पे। एक आदमी खिड़की के पास बैठा था, हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी, बाथरूम जाना है। मैं बेल्ट खोल के खड़ा होता, फिर वो जाके आके बैठता, फिर 3 मिनट के बाद मैं बेल्ट लगाता तो बोलता एक्सक्यूज मी, बाथरूम जाना है। 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या? बोला है ना, खुल नहीं रही है। तो कौन सा आदमी किस समस्या में घिरा हुआ है ये आप नहीं जान सकते। इसीलिए दुनिया की किसी भी समस्या में किसी को घिरा रहने दो। आप आनंद में रहो, आप परमानंद में रहो। अंधेरा बोल देता है कि बाकी रात कितनी है, बिछी शतरंज की बाजी में शह और मात कितनी है। तेरे कपड़े तेरे जेवर बताते हैं तेरा रुतबा, तेरी बोली बताती है तेरी औकात कितनी है। अपने शब्दों को ऐसा बना लीजिए जिससे प्रेम झरे, लोग आपको सुन करके खुश हो जाएं
और आपको भी उसकी आत्मिक अनुभूति हो, आनंद की प्राप्ति हो, तो आपका जीवन सफल होगा। मेरे पास समय बिल्कुल कम है, जैसा मुझे बताया गया कि 2-4 मिनट के बाद यहाँ के गार्ड आके खींच के उतार देंगे, तो मैं बहुत जल्दी अपना पाठ समाप्त करके वीर गति को प्राप्त हो जाऊँगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। आज अभी एक छंद में आते आते यहाँ पे क्या, मैं ट्रेन में आया आज, तो यहाँ पे बड़ा, मैंने पता है कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, पार्किंग का, तो मैं ट्रेन से आया, तो बैठे बैठे मैंने एक छंद लिखा, वो याद आता है, तो मैंने अभी लिखा भी नहीं है, दिमाग में सोचा है आपको सुनाता हूँ, मजा आया तो देखना। पत्नी संग गया मैं सिनेमा, देख रोने लगी। पत्नी संग गया मैं सिनेमा, देख रोने लगी। बोली हीरो की तरह तुम प्यार नहीं करते। मैंने कहा हीरो को तो मिले हैं 50 लाख, बिना पैसों के गधे भी घास नहीं चरते। पत्नी संग गया मैं सिनेमा, देख रोने लगी। बोली हीरो की तरह तुम प्यार नहीं करते। मैंने कहा हीरो को तो मिले हैं 50 लाख, बिना पैसों के गधे भी घास नहीं चरते। और दूजी बात सुन, उसकी नहीं है पत्नी, बाहों में जो बाहें डाले बाग में विचरते। ऐसी सुविधा तू मुझे दे दे मेरी प्राण प्यारी, तब देखना कि हम क्या क्या नहीं करते। अरे वाह, ये छंद भी मुझे याद हो गया। देखो अभी मैंने लिखा नहीं था, दिमाग में था और आपने सुना, बढ़िया। देखो अपने देश में जो जितना बड़ा पत्नी पीड़ित होता है उतना ही बड़ा कवि बन जाता है। तुलसीदास को उनकी पत्नी ने मारा, वो महाकवि बन गए। कालिदास को उनकी पत्नी ने पीटा, वो महाकवि बने। बहुत जल्दी मैं भी महाकवि बनने वाला। और मैं पत्नी पीड़ितों में छुपाता भी नहीं, मेरा हेयर स्टाइल ही चिक चिक के बता देता है। अपने देश में हर पुरुष के सिर पर हाथ घुमाने का अधिकार 2 महिलाओं के पास होता है, एक मां के पास और एक घरवाली के पास। दोनों के हाथ घुमाने में अंतर होता है। मां हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, घरवाली घुमाती तो यही हालत हो जाती है। और हेयर स्टाइल के हिसाब से देखो तो मैं तो मामूली कवि हूं, अपने साठे साहब महान कवि हैं। मैं घरवाली के पास गया, साठे सर, मैंने कहा 500 रुपया दे, चश्मा बनवाना है, दूर की नजर कमजोर हो गई। वो बोली फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे एरिया में कोई नहीं। मैंने कहा उस काम के लिए चश्मा नहीं बनवाना है, मैं रात को आता हूं, खुद गाड़ी चलाता हूं, एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा है। मेरा कान पकड़ के टेरेस पे लेके गई, ऊपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है? मैंने कहा चांद है। बोली और कितना दूर देखेगा? मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने कपड़े खुद धोता था, तो प्रिंस जी आते थे तो डांटते थे, आप कवि आदमी हो, कुर्ता पायजामा खुद धोते हो, अच्छा नहीं लगता, शादी कर लो शादी कर लो। मैं इनकी बातों में आ गया, मैंने शादी कर ली। 6 महीने बाद ये फिर आए, मैं कपड़ा धो रहा था। ये बोले शादी के बाद भी पाजामा खुद ही धो रहा है? मैंने कहा आंख खोल के देखो, प्लाजो है, प्लाजो। अच्छा, महिलाओं का हृदय बहुत कठोर होता है, मैं सच बता रहा हूं। कुछ लोग मुझे कहते हैं साहित्य में कहा गया है महिलाएं कोमल होती, सब झूठ बोलते हैं। किसी को शक हो तो मेरे घर पे आके देख लो, एक खतरनाक राष्ट्रीय आपदा वहां भी पड़ी हुई है, नेशनल डिजास्टर। पिछले दिनों टीवी पे ऐश्वर्या राय का डांस देख के घरवाली जोश में आ गई, मेरे पास आई और एक पैर पटक के बोली मैं भी नाचूं। अलमारी से 3 बर्तन गिर पड़े। मैंने कहा एक बार केदारनाथ में नाची थी, आज तक रिपेयरिंग चल रही है। मैं तो 4 पंक्ति लिख के लाया, मुझे करिए क्षमा पत्नी को अपनी ला नहीं पाया, बहुत लोगों को दिखलाया मगर सबने समझाया, कोई भी ड्राइवर रिक्शे का धोखा खा नहीं सकता, ये ट्रक का माल है रिक्शे में हरगिज आ नहीं सकता। तो मैं एक अंतिम उदाहरण दे करके उसके बाद एक कविता सुनाता हूं। अंतिम उदाहरण देता हूं आपको कि महिलाएं कठोर होती हैं, पुरुष कोमल होते हैं। आप कल्पना करो किसी ट्रेन के भीड़ भरे डिब्बे में एक अपरिचित महिला और पुरुष यात्रा कर रहे हो, अनजान, अगल बगल बैठे हों। अचानक पुरुष को नींद आ जाए और गलती से उसका सिर महिला के कंधे पे टिक जाए तो महिला क्या करेगी? वो एक तो बता भी रही हैं, सही में मारेगी और अगल बगल के यात्रियों से कह के भी उसका पूजन करवा सकती। कोई मेरे जैसा शरीफ होगा तो वहीं कूद जाएगा ट्रेन से। अब आप कल्पना करें, ट्रेन के उसी भीड़ भरे डिब्बे में वही अपरिचित महिला और पुरुष यात्रा कर रहे हों। अब महिला को नींद आ जाए और उसका सिर पुरुष के कंधे पर टिक जाए तो पुरुष क्या करेगा?
मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 8 स्टेशन आगे तक चला जाएगा, लेकिन कंधा नहीं हिलाएगा। उसके बाद टिकट परेल तक का होगा, वीटी तक विदाउट चला जाएगा। टीटी पकड़ लेगा, एक हाथ से पैसा निकाल के फाइन भर देगा, लेकिन उसको कष्ट नहीं होने देगा जिसने उसका सहारा ले रखा। ये है हम पुरुषों के हृदय की उदारता, हमारे हृदय की विशालता, और ये है महिलाओं का संकुचित हृदय। चलो कोई बात नहीं, अब अपने पास समय नहीं है। मैं एक अंतिम कविता आपको सुनाता हूं। जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। हमारी जिंदगी में प्यास होती है तो हमें पानी का मतलब समझ में आता है। एक कविता मैं दे रहा हूँ। यहाँ पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है, सभी धर्म भाषा जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और इस मानवता के मंदिर में उपचार करा करके जाते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ, जहाँ पर न कोई जात का फर्क है, न धर्म का फर्क है, न भाषा का फर्क है, न रंग का फर्क है। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर धर्म का हर जाति का इंसान बसता है। जो हिंदी बोलते हैं बस वही हिंदू नहीं होते, वो भी हिंदू हैं जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता। जाति धर्म भूल कर एक हो गए हिंदुओं तो जाति का हमारे सम्मान रह जाएगा और धर्म का प्रकाश फैल जाएगा जगत में और तिरंगा ही ध्वज का निशान रह जाएगा। और दुनिया को जीत कर जेब में धरोगे तुम, सामने न चीन पाकिस्तान रह जाएगा। और यदि खंड खंड बंट के रहे तो फिर छाती पीट रोता हिंदुस्तान रह जाएगा। अंतिम कविता सुनाता हूं। विश्व गुरु भारत की जय जय, धरती के दिन मान की जय। एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। विश्व गुरु भारत की जय जय, धरती के दिन मान की जय। एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। मस्जिद की भी जय जय बोलो, जय बोलो गुरुद्वारे की। अग्यारी की भी जय बोलो, जय ईसा के प्यारे की। कोटि हृदय जो चाह रहे थे उस मंदिर निर्माण की जय। एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। गांधी की भी जय जय बोलो, जय पटेल के नाम की। सावरकर को भूल गए तो आज़ादी किस काम की। भगत और आजाद ने किया उस अनुपम बलिदान की जय। एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। सीमाओं की जय जय बोलो, जय उनके रखवालों की। जिनकी छाती से टकरा कर नोके टूटे भालों की। देश समूचा ऋणी रहेगा ऐसे वीर जवान की जय। एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। भारत माता की।